नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है एनिमल रिप्रोडक्शन, यानी जीव जंतुओं में किस प्रकार से प्रजनन या रिप्रोडक्शन होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु हम देखते हैं। सपोज़ आपने एक डॉग देखा, तो उस डॉग की एक लिमिटेड सीमा, उसका जो एक जीवन काल होगा वो हर जंतु में एक सीमित जीवन काल, जिसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। तो हर जंतुओं में, चाहे वो मनुष्य हो, हाथी हो, कुत्ता हो, भेड़ बकरी हो या फिर बर्ड्स हो, इन सब का एक एवरेज या औसत आयु होता है, उनका लाइफ स्पैन होता है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि उस लाइफ स्पैन के बाद अगर उन जंतुओं में रिप्रोडक्शन ना हो तो वे जंतुएं आगे हमें दिखाई देंगी? नहीं ना। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी जीव जंतु हैं उनमें रिप्रोडक्शन इसीलिए होता है ताकि उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का आगे भी उनका वंश चलता रहे, या फिर उनकी जो पीढ़ी है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ती रहे। यदि उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उनकी पूरी प्रजाति समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन का हर एक, चाहे वो जीव जंतु हो या प्लांट्स हो, सब में रिप्रोडक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये जीवित जंतुओं और जीवित पौधों की एक कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि उनमें रिप्रोडक्शन या प्रजनन होता है। अब हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होता है। जंतुओं में जो प्रजनन है या रिप्रोडक्शन बेसिकली दो प्रकार से होता है। पहला है लेइंग एग्स और दूसरा है गिविंग बर्थ। तो पहला जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि कुछ जीव जंतुएं जो स्तनधारी नहीं है, उनमें वो अंडे दे करके रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि हम पक्षियों में देखते हैं, रेप्टाइल्स में देखते हैं, फिश में देखते हैं, एम्फीबियंस में देखते हैं। ये सारे अंडे देते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी अपनी ही तरीके की और भी जंतुओं को प्रजनन करते हैं। दूसरा जो हम देखते हैं वो है डायरेक्ट बर्थ देना, यानी उनमें जो बेबीज़ होते हैं वो फीमेल के बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। जो अंडे देते हैं उनके बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो एग्स यानी अंडों के अंदर होता है, और जो मादा या फीमेल है वो अंडे अपने शरीर के बाहर देती हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं वो अंडे के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो उनके बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए एक निश्चित तापमान की ज़रूरत होती है। उस तापमान को बरकरार रखने के लिए मेल फीमेल वो जो जंतु हैं वो बारी बारी से अंडे के ऊपर बैठते हैं, उसको इंक्यूबेट करते हैं, नहीं तो उसको ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पे उसको उतना टेम्परेचर मिल सके जिसमें कि उनके बच्चों का डेवलपमेंट उस अंडे के अंदर हो सके। और जब डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो उस अंडे में से नन्हे नन्हे बच्चे निकल के आते हैं, जिनको हम हैचिंग कहते हैं। तो इंक्यूबेशन का मतलब हुआ अंडे को डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए अंडे को गर्माहट देना, और हैचिंग मतलब हुआ जब बच्चा डेवलप हो जाता है तो वो उस अंडे में से बाहर आता है। आगे के रिप्रोडक्शन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।